अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह, B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने बरसाए बम। आखिर B-2 बॉम्बर बनाने वाले को अमेरिका ने जेल में क्यों रखा? अमेरिका ईरान की दुश्मनी पहलवी की सत्ता से जारी है। जब 1979 में ईरान में अमेरिकी समर्थित सरकार को अयातुल्ला खुमैनी ने तख्ता पलट कर दिया था और तभी से अमेरिका ईरान की दुश्मनी जारी है और ईरान पर अमेरिका तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर परेशान करता रहा है। लेकिन अब इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर ईरान को सबक सिखाने के लिए कमर कसी है। लेकिन ईरान ने ऐसी गुगली फेंकी कि अमेरिका फंस गया। लेकिन फंसने से पहले अमेरिका ने जो ईरान पर कहर ढाया, आज उस B-2 की हम बात करेंगे, जिस लड़ाकू विमान ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद ही B-2 स्प्रिट की चर्चा है और इसे चलता फिरता यमराज भी कहा जाने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विमान को बनाने वाले इंजीनियर को अमेरिका ने आज तक जेल में रखा है? जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नासिर गवाडिया, जिन्होंने इस लड़ाकू विमान के प्रपल्शन सिस्टम को बनाने के लिए काम किया था। लेकिन किस्मत ऐसी कि नासिर पिछले 30 सालों से जेल में बंद है। नासिर गवाडिया पेशे से एक इंजीनियर थे जो मुंबई में पैदा हुए थे, लेकिन जानकारी चीन को बेचने की वजह से जेल की सजा सुना दी गई। FBI की माने तो 81 साल के गवाडिया के खिलाफ 2005 में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश सबूतों की माने तो गवाडिया ने साल 1968 से साल 1986 के बीच B-2 बॉम्बर्स के लिए काम किया। इस दौरान नासिर ने यूनिक प्रपल्सन सिस्टम और B-2 के लो ऑब्जर्वेबल कैपेबिलिटीज के निर्माण में काम किया था। जब अमेरिकी कोर्ट में केस चला तो नासिर के खिलाफ अहम सबूत मिले। उन्हीं सबूतों में से एक था गवाडिया ने जून 2003 से जुलाई 2005 के बीच 6 बार चीन का दौरा किया था। गिरफ्तारी के समय गवाडिया को चीन की ओर से कम $1,10,000 दिए गए। साल 2010 में गवाडिया दोषी ठहराए गए और साल 2011 में उन्हें 32 साल की जेल की सजा सुना दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस B-2 स्प्रिट बम वर्षक विमान की चर्चा हो रही है, उसको बनाने के लिए एक होनहार शख्स का उसमें हाथ था, लेकिन गलतियों ने उसे जेल पहुंचा दिया। अब हम आपको बताते हैं आखिर कितना खतरनाक है B-2 बम वर्षक विमान। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। इसे चलाना और इसका मेंटेनेंस करना काफी खर्चीला है। इस लड़ाकू विमान को उड़ान भरने पर कम से कम 3 से 4 बार आसमान में तेल भरना पड़ता है, जिसके लिए KC-135 और KC-46 जैसे टैंकर विमानों के साथ में लेकर ये चलता है। अमेरिकी मीडिया की माने तो इस यमराज को उड़ाने में भारी भरकम रकम का खर्च आता है। एक आंकड़े की माने तो B-2 बॉम्बर की हर उड़ान पर लगभग $1.5 लाख प्रति घंटे खर्च होता है। इससे समझा जा सकता है कि ये यमराज कितना खर्च अपने ऊपर करता है। आपको पता ही होगा कि विमान 37 घंटे उड़कर अपने लक्ष्य ईरान तक पहुंचा था, उसके बाद अपने टारगेट को भेदकर फिर वापस लौटा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चीला विमान है और क्यों। B-2 स्प्रिट बम वर्षक विमान, इसी से खतरनाक बंकर बस्टर बम गिराए गए। इस बम का वजन 13,600 किलोग्राम था। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर GBU-57 बम गिराए। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम इन्हें कहा जाता है। इसकी क्षमता 60 मीटर तक गहरे कंक्रीट को ध्वस्त करना है। ये एक GPS गाइडेड स्मार्ट बम है। अमेरिका ने इस बम को 2011 में ऑपरेशनल घोषित किया था। इस विमान की ये तो खूबी रही। अब हम आपको बता दें कि आखिर विमान दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग क्यों है। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी भी आपको देते चलें कि इस यमराज ने पहली उड़ान 1989 में उड़ी थी और उन विमानों ने अपने पुरखों की विरासत का प्रतिनिधित्व ये विमान करता है, जिन्हें टोही और रणनीतिक बमबारी का खासा अनुभव है। विश्लेषकों की माने तो B-2 अपने पूर्ववर्तियों जैसे B-1 लॉन्चर, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, F-117 नाइटहॉक से काफी अलग है। B-2 स्प्रिट में बंक, माइक्रोवेव ओवन और स्नैक से भरा रहता है। विमान में खाने पीने की चीजों के साथ ही लंबी दूरी के मिशन के दौरान चालक दल के लिए शौचालय भी मौजूद रहता है और सोने के लिए भी व्यवस्था होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये विमान यमराज इसे क्यों कहा जाता है और इसकी इतनी चर्चा ईरान में हमला करने के बाद क्यों चल रही है।